हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। मुझे पिछले जो वीडियो थी मेरी मतलब कल की, उस पर मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि ना 2 से ज़्यादा वीडियो लेके आओ। पर मेरा उस टाइम डाटा सचमुच ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे उस दिन वीडियो एक्स्ट्रा डाल डाल नहीं पाया। तो इस बार मैंने उस भाई के लिए स्पेशली उस भाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और भाई लोग, आप लोगों पे को भी कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। मैं उसका रिप्लाई हमेशा और हमेशा देता हूँ। तो आप लोग कुछ भी जो प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके। तो भाई लोग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया तब बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच भाई लोग। यार आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। और भाई लोग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग यार सब्सक्राइब कर देना। आपको भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे को भी पता चल रहा है। तो प्लीज़ भाई लोग यार सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से थी जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो झारुंगो होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं भूत बनने के बाद भी तुम्हारे पीछे आऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है, वो कहती है कि तुम एक बुरी औरत हो, तुमने हमें मारने की कोशिश की और मेरे भाई को खुद मरने से पहले ही मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी और मुझे भी मारने की कोशिश की थी। तुम बहुत बड़ी बुरी औरत हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांगफेंग होता है वो क्रिस्टल निकाल रहा होता है, तभी जो यानी होती है वो पूछती है कि वो लड़की इसी लायक थी। और फिर वो कहती है क्या वो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड थी। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि हाँ, वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो सभी क्रिस्टल को यांगफेंग के पास देने के बाद कहती है कि यहाँ ऊपर स्टाफ रूम है, वहाँ पे नहाने की भी जगह है, तो आप आज रात हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि ठीक है। ये बात सुन के जो किंगजू होते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो तो उछलने लगती है। और जो डुआंगजू होती है वो एक लंबी सी सांस लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है स्टाफ रूम का बाहर का सीन। और फिर हमें अंदर दिखाया जाता है तो सभी लड़कियां नहा रही होती है। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि नहाने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि जल्दी जाके सो जाना, कल का दिन और ज़्यादा मज़ेदार होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंगजू होती है वो कहती है कि जब से मैंने उस पोशन को पिया है जिससे लेवल अप होती है, उससे मुझे अब से चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे जान में जान आई। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यांगफेंग होता है वो सभी चीज़ों को अपने अंगूठी में रख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांगफेंग सभी दुकानों को खाली कर देता है, खाने पीने की चीज़ों को अपने अंगूठी में भर लेता है। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ 3 लड़के शॉपिंग मॉल के पिछले दरवाजे को खोल के शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाते हैं। पर वो देखते हैं कि सभी खाने की पीने की चीज़ें कुछ भी नहीं बचे। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी जो मोटा लड़का होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाने की कोई भी चीज़ नहीं, सारी की सारी चीज़ें कहाँ गई। और तभी जो नीचे बैठा हुआ आदमी होता है वो कहता है कि हम इतनी दूर से आए, हम पूरे ज़ॉम्बीज़ के झुंड से बचते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ भी नहीं मिला। और तभी जो तीसरा साथी होता है वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा अजीब है, रातों रात सारा का सारा सामान कहाँ गायब हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तीसरा लड़का होता है वो किसी जगह पे जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाके कहता है कि यहाँ देखो, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। और फिर वो कहता है कि इस शॉपिंग मॉल पे एक और फ्लोर है, तो ऊपर जाके भी देख लेते हैं। और तभी ऊपर जाते हुए वो बात कर रहे होते हैं कि जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांतता है, तो मुझे ऊपर लग नहीं रहा कि ऊपर zombies हो सकते हैं, पर एक आधा zombies निकल आया तो फिर क्या करेंगे। और फिर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि सीना, तुम मेरे आगे चलो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करूँगा। और फिर जो
सीना होता है वो कहता है कि जो मोटा सा लड़का वो कहता है कि ओके, और फिर दिखाया जाता है वो एक रूम का दरवाज़ा खोलता है और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।